एक गांव जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली हरियाली थी। लेकिन इस गांव में एक समस्या थी। यहाँ कुछ दिनों से चोरी हो रही थी और अचानक कुछ लोग गायब भी हो रहे थे कि तभी सरपंच जी ने इस गांव में कैमरे लगाने का ऑर्डर दिया। अरे भाई माखन, गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं और हमें लगता है कि गांव में हमें कैमरे लगा देने चाहिए ताकि हमारे गांव से लोग भी गायब ना हो और चोरियां भी ना हो। इसका इंतजाम तुम जल्द से जल्द कर दो। इसके बाद वो गांव में कैमरे लगाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन ठीक पास में ही एक जंगल में एक डायन और उसका बाप रहता था। डायन और उसके बाप को जब ये बात पता लगी तो वो काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब क्या करा जाए। गांव में कैमरे लग जाएंगे तो उनके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो काफ़ी चिंतित थे। और तभी उस डायन के बाप को एक आइडिया सूझा। अरे बेटी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उस पर काम करें तो हम अच्छे से शिकार कर सकेंगे। और तभी उसने वो आइडिया बताया। उसके बाद वो डायन एक खूबसूरत लड़की के वेश में आ गई और वो बूढ़ा भी एक आम बूढ़ा इंसान बन गया। उस बूढ़े का विचार था कि वो सरपंच की शादी अपनी उस डायन बेटी से कर दे, जिसके बाद वो आसानी से शिकार कर सकेंगे। और वो यही चाहता था। इधर गांव में भी कैमरे लग चुके थे, जो कि हाई टेक्नोलॉजी थी। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए। गांव का सरपंच इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी था। अरे भाई, तूने कैमरे लगा दिए, अब देखना हमारे गांव में कितनी अच्छी तरक्की होगी। ना ही यहाँ कोई चोरी होगी और ना ही कोई गायब होगा। मजा आ जाएगा, हमारा गांव तरक्की करेगा। सरपंच काफ़ी खुश था और गांव के लोग भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि गांव में कैमरे लगना और वो भी इस तरह से ये काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन पीछे से चुड़ैल भी इस चीज़ को देख रही थी और वो समझ चुकी थी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। एक दिन सरपंच जी किसी काम से जंगल के रास्ते जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा और एक औरत खड़े हैं, जबकि औरत रो रही है। इस पर सरपंच जी काफ़ी हैरान थे और उन्होंने पूछा, क्या बात है चाचा जी, ये क्यों रो रही है? क्या आपका कोई सामान खो गया या किसी ने आपको परेशान किया है? आखिर बात क्या है? ये क्यों रो रही है और आप इस तरह से जंगल में क्यों भटक रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, हमारे पास कोई घर नहीं है और हम गांव गांव इसी तरह से भटकते रहते हैं। मेरी बेटी इसी बात से परेशान है। आपके पास घर नहीं है, ऐसा क्यों? क्या आपको गांव से निकाल दिया गया है? नहीं बेटा, हम बहुत गरीब हैं। हमने कर्ज ले रखा था एक साहूकार से, उसने हमारा घर छीन लिया। इसके बाद सरपंच उस डायन को, जो कि एक खूबसूरत लड़की के रूप में थी, अपने घर ले आता है और सरपंच काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है इस बहाने से उसे एक खूबसूरत बीवी मिल गई और वो बहुत ही खुश होता है। वो चुड़ैल एकदम अपना चेहरा मासूम बनाए हुए थी, लेकिन किसी को क्या पता कि उस मासूम चेहरे के पीछे एक बड़ा भयानक राज छिपा है। और वो इसी तरह से ज़िंदगी बसर करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का उस चुड़ैल को इंतज़ार था। सरपंच जी को अपने गांव से किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। एक दिन एक आदमी को सरपंच से कुछ काम था और वो घर पे आया। तब उसने पूछा, अरे अरे सरपंच जी है क्या? चुड़ैल काफी दिन से भूखी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था और वो अचानक अपने रूप में आ जाती है। उसे देख के वो आदमी कांपने लगता है डर के मारे। तभी वो उसके पास आती है और शरीर के उसके चिथड़े चिथड़े कर देती है और उसका हाथ खाने लगती है। अरे वाह, कितना टेस्टी हाथ है इसका। आहा। और तभी वो अपने पिता को, यानी कि उस बूढ़े शैतान को भी फ़ोन कर देती है। और कुछ देर बाद वो बूढ़ा शैतान भी उस घर में आ जाता है और वो उस बोरी को देखता है जिसमें वो उसके
शरीर के टुकड़े रखती है। इसे देखकर वो बूढ़ा बहुत खुश होता है और वो पेटी उठाकर यानी कि वो पोटली उठाकर वो अपने साथ ले जाता है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें इसी पल का तो इंतजार था और वो यही चाहते थे कि उनके लिए शिकार एक से एक अच्छा आए। इसके बाद वो चुड़ैल वापस अपने इंसानों वाले रूप में आ जाती है। अगले दिन एक और आदमी सरपंच जी से मिलने के लिए आता है और वो जब उसके पास पहुंचता है तब उससे सरपंच जी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक वो अपने फिर रूप में आ जाती है और उस आदमी की भी चित्र चित्र कर देती है। उसके बाद उसका बाप जो बूढ़ा शैतान था वो भी आ जाता है और वो खुश होने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद सरपंच जी गांव से लौट आते हैं और वो फल वाले के पास रुकते हैं और उससे हाल चाल पूछने लगते हैं। क्यों भाई किशोर, क्या हाल है? तभी वो सरपंच को बताता है कि 2 लोग उसके घर गए थे और वापस नहीं आए। सरपंच जी अपनी बीवी से यानी कि उस चुड़ैल से मालूम करते हैं कि यहाँ के 2 लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए। इस पर वो चुड़ैल घबरा जाती है और वो कह देती है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। सरपंच जी जब बगीचे में आराम कर रहे थे तभी वो कैमरे वाला आदमी आकर सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मैंने देखा था कैमरे में कि वो दोनों लोग आपके घर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक 3 मड़ी बाबा आ जाता है। मैंने सुना है तुम्हारे गांव में एक डायन है जो कि इंसान का रूप बदल कर रह रही है। मुझे उसकी तलाश है, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनकर सरपंच जी चौंक जाते हैं। इसमें चौंकने वाली बात कुछ नहीं है, वो पूरे गांव को खा जाएगी। ये बात सुनकर वो 3 मड़ी बाबा को अपने साथ सरपंच जी अपने घर ले जाते हैं। तब 3 मड़ी बाबा उस डायन से कहते हैं, भले ही तू इस गांव वालों को बेवकूफ बना ले मगर मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगी। मैं जानता हूं तू कौन है। तू वो डायन है जो कि रूप बदलकर इस गांव के एक एक इंसान को खाना चाहती है। इतना कहना था कि वो अपने असली रूप में आ गई। उसी समय उसका वो बूढ़ा बाप शैतान भी वही था और वो सिर हिलाकर नाचने लगता है। तीनों को कूटने के बाद वो फरार हो जाते हैं और 3 मड़ी बाबा की तो हालत ही खराब थी। चल बेटी, किसी और गांव में शिकार ढूंढते हैं।